हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 70 एग्जाम क्रैक करना है। टाइम कितना बचा है आपके पास? देखते देखते समय खत्म हो रहा है और अब आपके पास टोटल 150 डेज बचा है। अगर आज से आप काउंट करोगे ना तो 150 दिन बचे हैं। अब 31 को मत जोड़ देना। 150 150 डेज में आपको इस बीपीएससी के एग्जाम को क्रैक करना है। कैसे होगा? और बीपीएससी के एग्जाम को सिर्फ क्रैक ही नहीं करना बल्कि पूरा निकालना है। यानी ये तो प्रीलिम्स का एग्जाम है, प्रीलिम्स के बाद मेंस आएगा, मेंस के बाद इंटरव्यू होगा, तीनों को निकालना है। और अभी प्रीलिम्स के पहले आपके हाथ में 150 डेज है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरीके से आप इस एग्जाम को निकालेंगे? सबसे पहले इसमें जो 100 डे है ना, ये किसके लिए जाएगा? ये मेंस के लिए जाएगा। और जो 50 डेज है ये किसके लिए जाएगा? पीटी के लिए। 100 दिन मेंस के लिए, 50 दिन पीटी के लिए। आपके दिमाग में कुछ और चलना शुरू हो गया होगा। उसके पहले आपको बता दे कि ये जो मेंस के लिए 100 दिन की बात चल रही है ना, इसके अंदर आपके प्रीलिम्स की भी तैयारी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये मेंस की बात की जा रही तो सिर्फ मेंस को ही तैयार करोगे, क्योंकि आता है दिमाग। हम लोगों की आदत है सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करने की। तो ये सबसे पहले यही दिमाग में आएगा, पीटी निकल नहीं रहा, मेंस की तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है, 100% प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, तो आपको अपने मेंस को भी एक लेवल पे मजबूत करना पड़ेगा। 100 दिन मेंस के लिए और 50 दिन पीटी के लिए, ऐसे ऐसे रखिए आप। अब आपके टाइम में अभी जो मंथ आने वाला है वो मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है और सितंबर है। यही है ना? इतना ही है। चलिए यहां से करते हैं। अभी यही है आपके पास महीने 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें से स्टार्टिंग का जो 3 महीना है ना, पूरा स्टार्टिंग का 3 महीना और इसमें से 15 दिन, 50 डेज, 15 डेज यहां से उठाइए, यहां से लगभग 100 दिन। और बीच का जो 2-4 दिन है वो चला जाता है। वो कभी पढ़ाई नहीं हुई, कभी कोई आपके गेस्ट आ गए, कभी कुछ हुआ, अच्छी और बुरी दोनों ही बातें लाइफ में होते रहती है, उसके कारण कुछ समय चला जाएगा, तो उसको छोड़ दीजिए। ओवरऑल अभी 15 अगस्त तक आपको क्या करना है? पीटी और मेंस को एक साथ लेके चल रहा है। 15 अगस्त तक पूरी तरह से प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ लेके चलिए। यदि 70 का एग्जाम आपको फाइनली क्रैक करना है, यानी इस एग्जाम को आप निकालने वाले, तो आपको इतना तो करना पड़ेगा अभी। अब उसके बाद 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में 45 डेज है। और पहले का थोड़ा सा उठा लो अगर लगता है इतना डर लगता है, इतना काफी है। जब आप अभी प्री कम मेन को लेके चलोगे ना, तो इतने दिन में आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से हो जाएगी, बढ़िया से तैयारी कर लोगे। ठीक है, तो 15 अगस्त तक आपको प्री कम मेंस लेके चलना है और उसके बाद जो 45 डेज है उसको पूरी तरह से पीटी को दे दीजिएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब आप एक बात बताओ, 100% बीपीएससी के अंदर प्रीलिम्स का एग्जाम क्रैक करना है ना? 100% क्रैक करना है। बड़े ठंडे दिमाग से और बहुत आराम से सोचिए। पहले आपके पास कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है ना जो इंटरव्यू फेस करके आए हैं, वो भी एग्जाम में बैठेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाइड है, वो भी एग्जाम में बैठेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेंस क्वालिफाई, जो मेंस तक गए होंगे, यानी प्रीलिम्स कई बार क्वालिफाई किया होगा, वो भी बैठेंगे और सब एग्जाम दे रहे होंगे। कुछ नए हैं, कुछ पुराने, सबका कॉम्बिनेशन होगा। वहां आप भी एक होंगे कैंडिडेट के तौर पे। और आप मान लो आप अभी 1 साल से तैयारी कर रहे हो और पिछले 5 साल से करो, फर्क नहीं पड़ता। आप अगर सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप 100% उनसे पीछे हैं, 100% उनसे पीछे। इन केस यदि प्रीलिम्स निकल भी जाता है तो मेंस के निकलने की संभावना न के बराबर। और आपको चाहिए फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट के लिए उस लेवल पे आपको प्रैक्टिस करनी है, उस लेवल पे आपको मजबूत करना है। और फाइनल रिजल्ट के पहले
आपको फाइनल रिजल्ट आप क्रॉस कर रहे हो, यानी फाइनल रिजल्ट आप निकाल कर ला रहे हैं, यानी आप पास कर रहे हैं, ये एक इमेजिनेशन आना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आपकी तैयारी कमजोर हो जाएगी। अब मैंने क्यों बोला ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर कोई मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू फेस किया है, या किसी ने मेंस को बहुत अच्छे से दिया है, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस में मान लो फेल कर जाता है, क्वालिफाई किया, मेंस लेवल पे पढ़ा, कई सारे आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन, जिस तरह से प्रीलिम्स का पैटर्न बदल रहा है, उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे नहीं बन रहे। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो बहुत बेहतर है प्रीलिम्स में, उनकी आंसर राइटिंग भी अच्छी है, ठीक है, कई मामले में बेहतर है, ठीक है, लेकिन साइंस एंड टेक का क्वेश्चन सर समझ में ही नहीं आया, इकोनॉमिक्स का सवाल समझ में ही नहीं आता है, समझ में आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि साइंस एंड टेक पूछा कहां से पता ही नहीं चल रहा है। ये क्यों आ रहा है उनके दिमाग में? क्योंकि उन्होंने शुरू से ही मेंस की पीटी की तैयारी की है, शुरू से ही प्रीलिम्स की तैयारी की है। और ये ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने मेंस भी लिखा है, लेकिन चूंकि उनकी स्टार्टिंग से तैयारी पीटी की थी, पीटी का मेंस को लेकर प्रॉपर टाइम मिला नहीं, पुराने पीटी पे ही उन्होंने सोचा कि मेंस को खींच देते, मेंस निकला नहीं। तो अभी जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना, वो बदल रहा है। क्वेश्चन डायनेमिक होने के साथ साथ कॉन्सेप्ट पर भी जा रहा है, तो डायनेमिक भी है, कॉन्सेप्ट भी पूछा जा रहा है, डेप्थ भी है उसके अंदर। इन सब को आपको फेस करना है तो मेंस को सामने लाना पड़ेगा। आप मेंस की तैयारी से भाग नहीं सकते। अब फर्स्ट फेज में जब आप तैयारी करेंगे, जो फर्स्ट फेज होगा आपका, इसके अंदर मैंने शायद पहले भी बताया है, कोशिश कीजिए ऐसे सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में प्रायोरिटी देने का जिसका प्रीलिम्स और मेंस में इक्वल इंपॉर्टेंस है। लाइक मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इतने को तो आप ले ही सकते हो, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इतने को तो आप ले ही सकते हैं। साइंस एंड टेक पीटी में भी सवाल आता है और मेंस में भी आता है। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, एक दो सवाल पीटी में होते हैं, स्किप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इतना तो आप ले सकते हो फर्स्ट फेज में। इतना कम से कम पहले फेज में इसको प्रीलिम्स और मेंस के लेवल पे तैयार कर लीजिए, साइंस एंड टेक को भी साथ में ऐड कर लीजिए। अब इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट के सवाल है, लाइक ज्योग्राफी बड़ा मुश्किल लगता है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करो तो मेंस का फिर देखिए कहीं दिक्कत होती है, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आप ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक, इसको पहले फेज में प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लीजिए। यहां क्या है कि जब भी हम मेंस की तैयारी करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आता है और वही हमारी तैयारी को खराब कर देता है। क्या मेंस की तैयारी करने के दौरान हमारा प्रीलिम्स तैयार होगा? इस सबसे बड़ी समस्या है। इस डर से ना मेंस की तैयारी स्टार्ट ही नहीं करते। सबको क्या लगता है कि मेंस मतलब बिल्कुल प्रीलिम्स से अलग, मेंस मतलब आंसर होगा, क्वेश्चन रटने हैं, पॉइंट रटना है और आंसर लिखने वाला झंझट है, उसमें जाना है, ऐसी कई सारी चीजें आती है। ये सिर्फ मेंस नहीं होता। मेंस का मतलब होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे विशेष समझ, उस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग कि आप उसको कलम उठा के कुछ भी लिख सकें। दैट इज मेंस, यही मेंस है। समझ में आ रहा है? मेंस का मतलब कुछ और नहीं है। जैसे आप कोई भी टॉपिक उठाइए, जैसे आप बारिश को उठा लीजिए, तो मॉनसून से रिलेटेड फैक्ट्स जब आप पढ़ोगे तो आप 10-15 फैक्ट पढ़ेंगे, कहानी खत्म। लेकिन मॉनसून को जब समझेंगे मेंस के लेवल पे, तो जब आपको कहा जाएगा प्रीलिम्स के फैक्ट के बेस पे मॉनसून के बारे में लिखने के लिए, आप लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो मॉनसून को जब मेंस के कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ने के लिए कहा जाएगा, तब आप पढ़ोगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उसके बाद आपको लिखने के लिए कहा जाएगा, आप तुरंत लिख देंगे। ठीक है? तो मेंस का मतलब वो सब्जेक्ट को क्लियर करना। मेंस का सब मतलब ये कतई नहीं होता है कि सिर्फ आंसर राइटिंग करना। तो मेंस जब भी आप उसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है।
और वो प्रीलिम्स को भी तैयार करता है। जैसे मैंने मॉनसून की ही बात की ना, तो मेंस जब पढ़ोगे तो क्या जब ये नहीं पढ़ोगे कि मॉनसून कब आता है भारत में, मॉनसून के को लेकर जो एल नीनो का सिद्धांत है, लानीना का सिद्धांत है, तो वहां पे पेरू का हम्बोल्ट का करंट नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो बताइए, ठीक है। इसके अलावा जब मॉनसून पढ़ रहे होंगे तो कोटेश्वरम की थ्योरी भी आएगी, थर्मल थ्योरी भी आएगी, पूर्वी जेट स्ट्रीम और पश्चिमी जेट स्ट्रीम आएगा। तो जेट स्ट्रीम के बारे में भी आपने पढ़ लिया। तो समझ लो एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और कितना आपका क्लियर हो रहा है। मॉनसून ट्रेड विंड को फॉलो करता है, लौटने वाला वेस्टर्ली विंड को फॉलो करता है। समझ रहे हैं कैसे क्लियर हो रहा है। तो इतनी सारी चीजों को आप समझ के पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और उसके अंदर के कंटेंट को भी निकाल रहे हैं। फैक्ट्स के बिना मेंस नहीं पढ़ा जाता, और मेंस के ही उस चुनिंदा फैक्ट्स से प्रीलिम्स का सवाल बनता है। तो जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं तो बेसिकली आपका प्रीलिम्स की तैयारी अपने आप साथ में चल रहा होता है। लेकिन जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होते तो मेंस की तैयारी साथ नहीं चलती। आप जब ठीक से देखिए इसको, जब आप मेंस की तैयारी करते हैं ना, तो आपका पीटी 70% अपने आप तैयार हो जाता है, लगभग 70% अपने आप तैयार होता है। और जब आप पीटी की तैयारी करते हैं तो आपका मेंस 15% के आसपास तैयार होता है। तो किसमें फायदा है, सोचो किसमें फायदा है। मेंस पढ़ने में फायदा है कि प्रीलिम्स पढ़ने में फायदा है? आपको फायदा किसमें दिख रहा है? यहां पे देखिए, मेंस जब करेंगे तो पीटी 70% दिख रहा है ना। क्यों कहा जा रहा है ऐसा? क्योंकि आपने मॉनसून पढ़ा तो आपने जेट स्ट्रीम को भी पढ़ा, आपने हम्बोल्ट का करंट भी पढ़ा, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी। कब मॉनसून आता है, कब आता है केरल में, ये भी तो आप पढ़ेंगे ही ना। और उतना ही नहीं पढ़ेंगे तो केरल क्या ही पढ़ेंगे सिर्फ, वैसे पीटी पढ़ोगे तो केरल का पढ़ के रुक जाओगे। और जब मेंस पढ़ेंगे तो केरल के साथ साथ पश्चिम बंगाल से दिल्ली, उसकी दिल्ली कब तक पहुंचता है ये भी पढ़ेंगे साथ में। कैसे बारिश की मात्रा कम थी वो भी पढ़ेंगे साथ में। कैसे साउथ से नॉर्थ में बारिश की मात्रा कम होती है और कैसे ईस्ट टू वेस्ट बारिश की मात्रा कम होती है ये भी समझेंगे आप साथ में। अगर 90-20 की ही बात करें तो 90-20 का आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ, उसका कारण क्या था, उसके प्रोग्राम क्या थे, अनसक्सेस क्यों कर गया, और इस दौरान क्या इसमें फैक्ट नहीं होगा कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ, तिलक जी की डेथ भी हो गई। तो ये फैक्ट्स भी तो उसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए जब आप किसी को मेंस के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं ना तो आपका प्रीलिम्स ज्यादा श्योर हो जाता है। तो पहले स्टेज में आप इसको तैयार कीजिए, और साथ साथ अभी जो स्टार्टिंग का 3 महीना है ना, इसके साथ 2 और चीज को जोड़ लीजिए ताकि बाद में आपके ऊपर बर्डन काफी कम हो जाएगा। वो क्या जोड़ना है, एक एस्से को कर लो। एस्से करने में बहुत समय नहीं लगता। एस्से जब भी आपका एस्से तभी अच्छा होगा जब आप कम प्रेशर में उसको तैयार करेंगे। अधिक प्रेशर में तो एस्से सब लिख लेता है, कम प्रेशर में तैयार करोगे ना तो आपको बारीकियां समझ में आएंगी। और एस्से अगर सिलेक्शन लेना है तो एस्से को तो तैयार करना होगा। तो प्रीलिम्स के पहले एस्से को अच्छा खासा तैयार कर लीजिए, थोड़ा बहुत पीटी के बाद आप देख लीजिएगा। और एक और है, वो है आंसर राइटिंग, ठीक है। उसको भी कोशिश कीजिए कम प्रेशर में ही तैयार करने का। इसको भी कर लेंगे तो बढ़िया है। एक और अगर आपको टाइम मिलता है तो, ठीक है, अगर टाइम मिलता है तो डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई बहुत ही अहम रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। तो डीआई अगर डेली एक एक कर लो, एकदम मिनिमम रोज का नियम बना लो, सुबह उठे एक डीआई, सुबह उठे एक डीआई। जिसको आता है बहुत बढ़िया, आता है तो वो तो स्किप कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं। जिनको नहीं आता है और जिनको आप बिल्कुल ही नहीं आता है वो क्या करेंगे, बहुत सारे क्लासेस हैं यूट्यूब पे, उसको देख सकते हैं। और एकदम ही आपको अगर नहीं आता, एकदम नहीं आता मान लेते हैं डीआई को, तो कोई दिक्कत नहीं है। तब भी सिंपल सी बात है, डीआई को लेकर कोई किताब खरीद लीजिए और देख देख के हर एक सवाल डेली बनाइए। अब बनाते तो रहो 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगेगा। 10 दिन कुछ नहीं समझ में आ रहा, चलने दीजिए उसको। 15-20 दिन के बाद वो एकदम से समझ में अचानक से आने लगेगा और धीरे धीरे करके आप डीआई में मास्टर हो जाएंगे और कोई उसमें एक्स्ट्रा समय देने की जरूरत नहीं है। ये चीजें आप डेली कीजिए, ये आपको डेली करना है, ठीक है। और अब करंट अफेयर्स एक आता है, बड़ा मुद्दा है। करंट अफेयर्स को लेके मैक्सिमम लोगों को डर लगता है, मतलब सिर्फ सारा ब्लेम ना करंट अफेयर्स पे डाल देना है। पास नहीं कर रहे हैं, कारण क्या, करंट अफेयर्स।
नहीं इस बार नहीं, इस बार मेरा करंट अफेयर्स छूट गया। जब क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर्स ही छूटा है पक्का और कुछ नहीं छूटा, तो नहीं सर करंट अफेयर्स छूटा। मैंने कितना एकदम ही नहीं बनाया या कुछ बनाए थे, तो नहीं सर 30 के आसपास था, तो 7-8 तो गलत हो गया। मैंने 30 में 7-8 तुम्हारा करंट अफेयर्स गलत हो गया, तो सारा ब्लेम करंट अफेयर्स पे, बाकी सवाल उसका क्या, तब इसको रस्सी आ रहा है। तो और सवाल गलत हुआ वो उस पर ध्यान नहीं जा रहा। तो आप लोग भी इसमें हो सकते हैं, देखो 15 to 20 मिनट्स, 15 से 20 मिनट हर रोज करंट अफेयर्स, किसके लिए, पीटी के लिए। कोई भी किताब कोई भी मैगजीन उठाओ, ईयरली उठा लो, मंथली मत लेना, मंथली जो आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, उसके अलावा की बात करते हैं। हर कोई भी ईयरली उठाइए या 6 मंथ का भी आता है, हर रोज अलार्म लगाओ, 15 से 20 मिनट पढ़ के बंद कर दो, हर रोज यही कीजिए। मुझे लगता है कि 20 दिन, हार्डली 20 दिन लगेगा, 20 दिन में आपका वो किताब कंप्लीट हो जाएगा। अगले 10 से 15 दिन में उसको आप रिवाइज कर लेंगे पूरी तरह से, कुछ उसके बाद नया भी ऐड करना है तो आप कर सकते हो। 20 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, और इसको थ्रू आउट आप एग्जाम तक कंटिन्यू रखिए। हार्डली 30-40 दिन लगेंगे, उसके बाद ऐसा कोई करंट अफेयर्स नहीं होगा जो आपकी नजरों से रिपीट नहीं होगा, वो बार बार रिपीट होगा। आपको लगेगा यार इसको तो हम 15 बार पढ़ चुके हैं, यही आ रहा है बार बार, तो वो चीजें बार बार होंगी। और कितना टाइम दे रहे हो, 15 से 20 मिनट, क्योंकि हर रोज दे रहे हैं तो वो मजबूत होता चला जाएगा। गलत करंट अफेयर्स में जीवन में कभी होगा ही नहीं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई चीजें। अब इतना करने के बाद, इतना कर लो, करते करते 100 दिन हो सकता है निकल ही जाए, क्योंकि इसमें एस्से और इसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। जब निकल जाएगा, और साथ में आप अब पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंशिएंट कर लो, मिडाइवल कर लो, साइंस कर लो, बिहार स्पेशल कर लीजिए, ठीक है, बिहार स्पेशल कर लीजिए, हो गया। अब अगर आप कितना देर पढ़ते हैं अपना देख लो, उसके अकॉर्डिंग मेंस के लिए टाइम अलॉट कर दीजिए, और उसके बाद कुछ समय प्रीलिम्स को दे दीजिए। और ये जो टॉपिक आप कर रहे हो ना, इसके साथ साथ आपके पीटी तो तैयार हो ही रहा है, यही दिमाग में रखना है कि प्रीलिम्स भी तैयार हो रहा है। जो चैप्टर इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट निकल के आएगा जो प्रीलिम्स के लिए भी जरूरत होगा, उसकी जरूरत होगी, तो आप उसको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लो, बस कहानी खत्म। ये तो आपका लगे हाथ ही खत्म हो जाएगा, और कुछ एक्स्ट्रा रहेगा उसको याद कर लेंगे। इन सबको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, हो गया प्रीलिम्स। 50 दिन कम है, करंट अफेयर्स आपका चल रहा है। जो सबसे बड़ा हर्डल और सबसे बड़ी परेशानी क्रिएट करता है लास्ट टाइम में, वो तो आपका खत्म पहले ही हो चुका होगा, 100 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। 40-50 दिन होते होते करंट अफेयर्स पूरा खत्म हो जाएगा आपका। अब उसके बाद रिपीट करते रहिए, तो करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम आपका दूर हो गया। प्रीलिम्स में सबसे बड़ा दिक्कत वही होता है, बिहार स्पेशल आप कर ही रहे हो, इसके अलावा बिहार स्पेशल आप कर ही रहे हैं, हो गया। और आराम से एग्जाम दीजिए जाके, एकदम टेंशन फ्री और रिलैक्स होकर। तो इस स्ट्रेटजी के साथ आगे चलिए, प्रीलिम्स का एग्जाम 100% श्योर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।